गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉली प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। पॉली प्रिस्क्रिप्शन इज परमिसिबल इन होम्योपैथी। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने ऑर्गेनम मेडिसिन जो बुक्स लिखे हैं उसमें कहीं पे परमिशन दिया है पॉली प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। जो आजकल का बेसिक लोग मैक्सिमम लोग पॉली प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो इसके बारे में हैनीमैन ने क्या ख्याल था, हैनीमैन ने क्या बोल के गया है, उसका हिस्ट्री क्या है, उन्होंने क्या एडवाइस किया है, उन्होंने क्या प्रोहिबिट किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एवं जो भी कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनम मेडिसिन के थ्रू ही हम लोग हाईलाइट करेंगे। ये ऑर्गेनम मेडिसिन कोई बुक्स में क्या लिखा हुआ है, जो भी लोग पॉली प्रिस्क्रिप्शन करता है ये सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके लिए विवाद है। तो बेसिकली हम लोग आज देखेंगे ये पॉली प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हैनीमैन ने इसके बारे में क्या बोल के गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते ही है जो ऑर्गेनम मेडिसिन हैनीमैन ने लिखे थे उसका जो मेन लैंग्वेज था वो जर्मन था। बाद में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया है। तो हम लोग बहुत 2-3 ट्रांसलेशन देखेंगे जो कहाँ पे ऑथर ने जो लिखा है और बाद में जो ऑथर ट्रांसलेट किया है कौन सा बुक्स में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिक जो बुक्स पढ़ते हैं सब कोई, तो ऑर्गेनम मेडिसिन जो ट्रांसलेट किया है आर्य डजन ने 5th एडिशन का। हम लोग को पता है आर्य डजन ने 2 बार ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, ये लास्ट वाला ट्रांसलेशन हुआ था, उस ट्रांसलेशन ही हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हैनीमैन का व्यू क्या है पॉली प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो अगर पहले ही पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो एप्रोजम 272 में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है उसमें। इन नो केस इज इट रिक्विजिट टू एडमिनिस्टर मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एट वन टाइम। तो हैनीमैन ने यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन नो केस, ऐसा कोई केस नहीं है, इज इट रिक्विजिट टू एडमिनिस्टर, जहाँ पे ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन करना या दवाई देना, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, सिंगल सिंपल मेडिसिन सब्सटेंस एट वन टाइम। तो हैनीमैन ने यहाँ पे क्या बोला, हैनीमैन का कोई भी बात होता है ना एफोरिज्म में, हमेशा एफर्मेटिव वर्ड में हैनीमैन ने लिखा नहीं है, हमेशा नेगेटिव वर्ड में लिखा है। अगर ऑर्गेनम का एक थीम पढ़ोगे आप लोग, तो हमेशा ऑर्गेनम को नेगेटिव फॉर्म में लिखा है हैनीमैन ने। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, इन नो केस, ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे मोर देन वन मेडिसिन का ज़रूरत पड़े। ओके, तो इसका फुट नोट में क्या बोला है। फुट नोट वही चीज़ होता है जो उसका बैकग्राउंड को बताता है कि कौन सा बैकग्राउंड में ये एप्रोजम लिखा जा रहा है। ओके, तो फुट नोट में क्या बोल रहा है मैंने, सम होम्योपैथिस्ट हैव मेड द एक्सपेरिमेंट, कुछ कुछ ऐसा होम्योपैथिस्ट है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है। क्या, इन केसेस वेयर द डीम्ड वन रेमेडी होम्योपैथिकली सुइटेबल फॉर द वन पोर्शन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ए केस ऑफ द डिजीज। कोई कोई केसेस में जो कुछ कुछ पोर्शन है जो एक मेडिसिन कुछ उस पोर्शन के लिए सूट कर रहा है। मान लीजिए 10 सिम्टम है, 10 सिम्टम में 5 सिम्टम कोई मेडिसिन दूसरी एक मेडिसिन के लिए सूट कर रहा है, एंड सेकेंड फॉर अनदर पोर्शन, जो नेक्स्ट 5 में सिम्टम्स है वो अनदर मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा है। बोथ पोर्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग बोथ रेमेडीज एट द सेम और ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कुछ होम्योपैथी था उस टाइम में जो लोग जो 5 सिम्टम को दूसरे मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा है, 5 सिम्टम दूसरे मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये होम्योपैथी लोग क्या करता था, दोनों मेडिसिन ही एक साथ एक ही टाइम पे
एडमिनिस्ट्रेशन कर देता था। बट हैनीमैन ने क्या बोला, बट आई अर्नेस्टली डिप्रिकेटेड such a hazardous experiment. What is meaning of deprecated? Express disapproval. तो हैनीमैन ने यहाँ पे क्या बोला, आई अर्नेस्टली डिसअप्रूव कर रहा हूँ इस बात को, इस हैजार्डियस एक्सपेरिमेंट को, विच कैन नेवर बी नेसेसरी, ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो हैनीमैन ने क्या बोल रहा है, ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, दो इट मे समटाइम्स सिम टू बी ऑफ यूज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हैनीमैन, पहले तो उन्होंने मना किया, क्या नेवर बी नेसेसरी, पहले उन्होंने मना कर दिया, ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, नेवर बी नेसेसरी, दो इट मे समटाइम्स। यहाँ पे भी हैनीमैन ने फिर से नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहा है, मे समटाइम्स यू कैन यूज्ड। तो इसी लाइन पे बेसिस पे जो भी लोग पॉलीप्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो इसी लाइन पे बेसिस पे लोग पॉलीप्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जी हैनीमैन ने और ग्राउंड पे बोल के गया है, जे मे समटाइम्स यू कैन यूज्ड, मे समटाइम्स यू दिस कैन बी बेनिफिटेड। ओके, मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो ये चीज़ काम में आता है। बेसिकली हैनीमैन ने इसको मना ही किया है। उसके बाद देखिए अब फुटनोट के लास्ट में ए है, ए मतलब अपेंडिक्स। तो इसके अपेंडिक्स में क्या लिखा हुआ है, अपेंडिक्स हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अपेंडिक्स में ऑर्गेनोन में क्या दिया हुआ है, उसका हिस्ट्री दिया हुआ है, ओरिजिन दिया हुआ है, जो ये वाला यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऑर्गेनोन में क्यों कराया गया, फुटनोट या प्रोजुम कैसे इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उसका हिस्ट्री अगर पढ़ना है, जानना है, तो अपेंडिक्स में से ही हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं अपेंडिक्स में क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग अपेंडिक्स पढ़ेंगे एफोरिज्म 272 का, एट द सजेशन ऑफ डॉक्टर एजीडी, तो यहाँ पे डॉक्टर एजीडी का बात आ रहा है। एट द सजेशन ऑफ डॉक्टर एजीडी, Hahnemann was introduced to try the effect in disease, especially chronic ones, of making two highly diluted medicines and giving them in one dose. तो डॉक्टर हैनीमैन का जो इमीडिएट उनका डिसाइपल थे डॉक्टर ईडी, उनका कहने पे हैनीमैन ने क्रॉनिक केसेस में क्या किया, ये टू हाईली डायलूटेड मेडिसिन को इन वन डोज में सजेस्ट किया था हैनीमैन को। तो हैनीमैन ने देना शुरू किया था। कहानी यही है, हैनीमैन ने भी बीच में पॉलीप्रिस्क्रिप्शन करना स्टार्ट कर दिया था। किसके बात पे, डॉक्टर ईजीडी के बात पे। ही वॉज एट फर्स्ट ग्रेटली प्लीज्ड विद द रिजल्ट ऑब्टेन। पहले जब हैनीमैन ने ऐसा किए, दो मेडिसिन साथ में दिए, उनका रिजल्ट देख के उन ग्रेटली प्लीज्ड हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकते, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड इंटेंडेड टू रिकमेंड दिस प्लान इन द 5th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनोन। इवन इतना इन्फ्लुएंस हो गया था हैनीमैन ने, जो 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनोन में इसी दो मेडिसिन देने के लिए भी रिकमेंड कर चुके थे। ऐसे उनको लग रहा था दो मेडिसिन में इतना अच्छा काम कर रहा है तो दो मेडिसिन देना चाहिए। बट was dissuaded from this by some of the most influential of his disciples. What is the meaning of dissuaded? To persuade somebody not to do something. तो उनका और भी डिसाइपल था जिन्होंने बताया हैनीमैन को कि नहीं, ये सही नहीं होगा, एक साथ दो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना हो सकता है अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, मगर ये सही नहीं होगा फ्यूचर के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, 5th एडिशन ऑर्गेनोन को देने के भी मना कर दिया, जी नहीं आप ऐसे ऑर्गेनोन में ऐसे मत दीजिए, जिसके वजह से बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है इन फ्यूचर। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो ही merely allows to the proposal. What is the meaning of allows? To speak about somebody something in an indirect way. तो हैनीमैन ने यहाँ पे जो प्रपोजल रखा गया था जो दो दवाई देने का, इसको क्या किया हैनीमैन ने, माइल्डली डिनाउंसिंग। इसको क्या किया, माइल्डली डिनाउंस कर दिया, मतलब थोड़ा सा, मतलब नहीं ठीक है चलिए हम इसको ना कर देते हैं। इसीलिए अब वो अगर फुट नोट पढ़ेंगे वहाँ पे क्या लिखा था, मे समटाइम्स,
अरे यहाँ पे क्या माइल्डली डिनाउंसिंग, तो मे समटाइम मतलब कभी कभार यूज़ कर सकता है, तो माइल्डली उन्होंने बोला ठीक है कभी कभार यूज़ कर सकते हो, एकदम भी ना नहीं कर दिया, माइल्डली डिनाउंस किया। ओके, इन द नोट टू एपोरिज्म 272, 272 में पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं, ये माइल्डली डिनाउंस कर चुके हैं एनीमैन ने। ओके, ये हो गया आर्यभट्ट ट्रांसलेशन। अगर हम लोग आर्यभट्ट का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आर्यभट्ट का ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे बुक्स पढ़ेंगे तो दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे दूसरे ऑथर का, जो उन्होंने कैसे लिखा है। नेक्स्ट जो हम लोग बुक पढ़ेंगे जो डॉक्टर सी होसेलॉब ने ट्रांसलेशन किया था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को, तो बुक्स का नाम क्या है, द ऑर्गन ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग बाय ट्रांसलेटेड बाय होसेलॉब, बाय ट्रांसलेटेड बाय होसेलॉब, तो ट्रांसलेटेड बाय होसेलॉब, मेडिसिन बुक्स का नाम है ऑर्गन ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग। ओके, तो इनका अप्रोच नंबर 272 में क्या लिखा, क्या ट्रांसलेट किया है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ओनली वन सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस शुड बी यूज एट द टाइम। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है, वहाँ पे नेगेटिव में बता रहा था बात, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में एक ही मेडिसिन आप एडमिशन कर सकते हैं। इसका फुट नोट अगर देखेंगे तो क्या लिखा फुट नोट में, सम होम्योपैथिक फिजिशियन हैव टायर्ड द प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू मेडिसिन एट ए टाइम or nearly so in case where one of the remedies seem to be homeopathic to the one portion of the symptom of the disease and where the second remedy appear adapted to the other portion। तो बात बराबर है, कुछ कुछ होम्योपैथी जैसे चाह रहे थे जी दो मेडिसिन एक साथ एप्लीकेशन करेंगे जहाँ पे वन पोर्शन में कुछ कुछ सिम्टम कवर कर रहा है, दूसरे पोर्शन दूसरे मेडिसिन कुछ कुछ सिम्टम कवर कर रहा है, तो दोनों को ही साथ में देने का कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बट आई मस्ट सीरियसली वार्न, तो यहाँ पे हैनीमैन का लैंग्वेज ऐसा है, आई मस्ट सीरियसली वार्न, हम वार्न कर रहा है माई रीडर्स, मेरा जो पढ़ने वाला है मेरा बुक्स, अगेंस्ट सच एन अटेम्प्ट, ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, विच विल नेवर बी नेसेसरी, इसको कभी नेसेसरी नहीं है, इवन इफ इट शुड सीम प्रॉपर, जो इस इवन आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है। तो हैनीमैन का अगर डजन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हैनीमैन ने माइल्डली डिनाउंस किया है जो ठीक है आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर अगर सी होसेलॉफ का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं मना कर दिया है हैनीमैन ने, बिल्कुल ही अलाउड नहीं किया है, माइल्डली तो पूरा का पूरा बोला है क्या, आई एम सीरियसली वन विच विल नेवर बी नेसेसरी, कभी ये नेसेसरी नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऑर्गन में अगर जब पढ़ते हैं तो ऑर्गन में एक एडिशन नहीं है, बहुत सा ट्रांसलेशन है, जो ट्रांसलेशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर एक जगह में कोई कन्फ्यूज़न है तो दूसरे ट्रांसलेशन पढ़ के भी हम लोग उसका मतलब निकल सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली पॉलीफार्मेसी मेरे हिसाब से हैनीमैन ने शुरू कर भी किया होंगे, डॉक्टर हैनीमैन ने पहले शुरू किए होंगे पहले, मगर बाद में उसको एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिए हैं ऑर्गन में, मगर डाइजन ट्रांसलेशन में कुछ अलग दिख रहा है, मगर अगर होसेलॉफ का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग हमेशा जब होम्योपैथी मेडिसिन देंगे तो सिंगल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेंगे, हम लोग डबल मेडिसिन ट्रिपल मेडिसिन या बहुत सारा मेडिसिन या पॉलीफार्मेसी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, हैनीमैन ने प्योरली मना करके गया है जी हम लोग नहीं कर सकते। ओके, सो आई थिंक सब कुछ अच्छे से समझ गए ये बात। बहुत इंसान इसको लेके बहुत विवाद चलता है होम्योपैथी दुनिया में, मगर मेरे जितना समझ है, हम 2-3 बुक्स पढ़ के जैसे मुझे लगा है, अगर फ्यूचर के लिए हैनीमैन ने यही बोल के गया है सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, अदरवाइज फ्यूचर जो नेक्स्ट मेडिसिन होगा या सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होगा उसमें भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ सकते हैं, तो हम लोग जब भी प्रिस्क्रिप्शन करेंगे सिंगल मेडिसिन ही प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, पॉलीफार्मेसी होम्योपैथी में हैनीमैन ने अलाउड नहीं किया है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू